नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज हेडक्वार्टर्स पर। आज है शनिवार और हर शनिवार हम कोशिश करते हैं आपको जिले से कुछ ऐसे लोगों को मिला सके जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले कि आप अपनी लाइफ में आई मुश्किलों से लड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में समाज के कुछ ऐसे लोगों को भी उजागर करते हैं जो कि हमारे समाज को चलाने में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। हालांकि कभी कभी वो हमारे समाज से ओझल भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जिसका नाम है कही अनकही बातें। हमारे आज के गेस्ट छात्र नेता श्री दीपक वर्मा जी के साथ। तो दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम कही अनकही बातों पे। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि कोरोना जैसी महामारी जब हमारे पूरे देश में आ गई थी और पूरे देश के साथ साथ कोरबा में भी लॉकडाउन लग गया था, तब दीपक वर्मा जी और इनकी पूरी टीम ने हमारे टीआई श्री दुर्गेश शर्मा जी के साथ पूरे कोरबा जिले को सैनिटाइज करने का भी काम किया था। तो दीपक जी, आज का ये इंटरव्यू आपके साथ आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक कॉलेज के मामूली लड़के से लेकर के कोरबा जिले के छात्र नेता तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, जो आपने अपने इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। जी। कॉलेज के एक मामूली लड़के से एक छात्र नेता तक का सफ़र, बात उस समय की है, सन 2008 की। जी जी जी। उस समय स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी थी जब कॉलेज में एडमिशन के लिए भी पैसे ना हुआ करते थे। तो हमने जब 12th मैंने पास किया, कॉलेज जाने की का बहुत उत्सुकता थी मन में। जी जी जी। एक सपना था घर कॉलेज जाना। जी जी जी। 12th जब पास किया और उस समय स्थिति ऐसी थी कि कॉलेज में एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने एक मेडिकल शॉप में 1 महीना जॉब की वहाँ, और उसके बाद मुझे लगभग 1200 रुपये 1 महीने की वेतन मिली। उस वेतन से मैंने कॉलेज में एडमिशन अपना कराया। 1 महीने की वेतन 1200 रुपये? 1200 रुपये जी। तो जो लोग ये किस्सा नहीं जानते हैं, दीपक वर्मा जी ने अपने कॉलेज की फीस जमा करने के लिए किसी एक मेडिकल दुकान में, नाम लेना सही नहीं होगा, किसी एक मेडिकल दुकान में महज 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से नौकरी भी की थी। नौकरी की, सुबह 10 बजे जाता था और रात के 10 बजे छुट्टी होती थी, बीच में लंच टाइम 1 घंटे का। 1200 रुपये मिले, एडमिशन कराया। और उस समय स्थितियाँ ऐसी थी कि एक ही जीन्स थी और एक ही टी शर्ट थी, तो उसको बार बार धो के रेगुलर यूज़ करते थे। पहनने के जूते भी नहीं थे, स्लीपर पहन के कॉलेज जाया करते थे। ऐसी स्थितियाँ उस समय थी। मोबाइल फ़ोन तो हाथ में था ही नहीं उस समय। ये स्थितियाँ थी वहाँ से। फिर धीरे धीरे संघर्ष किया। मैं और एक मेरा फ्रेंड था, दोस्त, हम दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। उसके बाद हम 2 से 20 हुए, 20 से 200 हुए, फिर 200 से 2000 हो गए, पूरा संगठन बन गया। फिर आज आप लोगों का संगठन छत्तीसगढ़ पैनल, जिसको आप सब सीजी पैनल के नाम से जानते हैं, आपने और ने इसकी बुनियाद रखी। और आज ये आपको बता दूं, पूरे कोरबा जिले का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन बन चुका है आई थिंक। और हाल ही में इन्होंने 9 मार्च को जो रैली निकाली थी, जिसमें तकरीबन 1150 से ज़्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिसका मार्गदर्शन खुद श्री दीपक वर्मा जी कर रहे थे। दीपक जी, उस किस्से को थोड़ा बताइए कि उस दिन था क्या, आपने किस तरीके से लीड किया उसको, और वाकई में आपके एक आवाज़ में पूरा कोरबा का यूथ एकजुट हो गया था। तो ये कैसे कर लेते हैं आप, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैं अकेला नहीं करता हूँ, पूरा संगठन है इसके पीछे। जी जी। साथी हैं, जूनियर्स हैं और कुछ सीनियर भैया लोग का भी हाथ होता है। पूरा एक संगठन है, मेरे अकेले से कुछ नहीं है। जी जी। पूरा एक संगठन है। छात्रों की जायज़ मांग थी कि जब साल भर कॉलेज लगे नहीं हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन के नाम पे महज खाना पूर्ति की गई है। जी जी जी। तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। मुझे लगा छात्रों की जायज़ है मांग, और छात्रों ने कहा कि इस पे कुछ करना पड़ेगा। तो सब पूरे ज़िले के कॉलेज को इनवाइट किया, कॉलेज के छात्र छात्राओं को इनवाइट किया गया, एक डेट डिसाइड किया गया और धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांग को रखा गया। मैंने ये चीज़ भी ध्यान दिया दीपक जी, आपके
आपके बारे में जब हम लोग हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो उस दौरान हम लोगों ने ये पाया कि ना केवल आप जो कमला नेहरू कॉलेज से पढ़े हैं, ना केवल कमला नेहरू कॉलेज के बच्चे बल्कि दूसरे कॉलेजों के बच्चे भी अपनी परेशानियां लेकर के मतलब आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। ना केवल लड़के, इनफैक्ट लड़कियां भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग से शेयर करती हैं। तो आपका ये जो यूनियन है, आपका ये जो ग्रुप है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आइडिया कैसे आया कि इनफैक्ट जब आप लोग कॉलेज में थे तब तो काफ़ी परिवर्तन आया है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सन 2008 में हम लोगों ने केन कॉलेज में एडमिशन लिया। जी जी। मैं और मेरे दोस्त। जी जी। हम दोनों ने जब एडमिशन लिया तो उस समय हालात ठीक नहीं, तो उस समय रैगिंग ज़्यादा होते थे और अपवाद प्रवृत्ति के लोगों का काफ़ी आना जाना था कॉलेज में। हम भी उस समय एक मामूली लड़के थे, आवारा टाइप के ही लड़के थे, नॉर्मल जो कॉलेज के होते हैं। जी जी। उसके बाद पता नहीं मन में क्या आया, हृदय परिवर्तन हुआ, लोगों की हेल्प करना चालू किए और लोगों की जब हेल्प करना चालू किए तो उससे खुशी मिलने लगी। बाहर से स्टूडेंट आते थे, बालकों से, दीपका से, हरदी बाजार से जी, जो कि कॉलेज क्वीन कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है, तो वहाँ जिले के सभी छात्र छात्राएं थे। गरीब लोग भी आते थे और गांव के लोग भी आते, ग्रामीण अंचल से बहुत सारे लोग आते थे। बहुत सारी परेशानियां होती थी उनको, कोई बस में आते थे, कोई ऑटो में आते थे, कोई साइकिल से आते, बहुत परेशानियां होती थी उनको, कभी फॉर्म भरने में, कभी कुछ और दिक्कत, कभी कुछ। तो हम लोग जब हेल्प करते थे उनकी तो हमको अंदर से खुशी मिलती थी। तब हमने सोचा कि छात्रों की हेल्प किया जाए और एक संगठन बनाया जाए। हमने सेवा की भावना से एक संगठन बनाया और सबका हेल्प किया, एडमिशन से लेकर एग्जाम तक और परीक्षा से परिणाम तक हम लोगों की हेल्प करते थे। और यही शायद आप लोग का टैग भी है और बहुत मजा आता था। और ये मजा धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग हमसे जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, सन 2018 की बात है। आप लोग के छत्तीसगढ़ पैनल का एक वो आया था कि आप लोगों ने एक बहुत बड़े जो उस टाइम के जो एक पॉलिटिशियन थे उनका एक घर घेराव कर दिया था। तो उस वक्त दीपक जी आपको डर लगता है कि अगर मैं लोगों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में अगर कुछ चीजें मेरे लिए पर्सनल प्रॉब्लम बन गई, या फिर मुझे आज मैं लोगों की मदद करने अपने घर से निकला हूं और मैं खुद घर को वापस नहीं लौट पाया, ऐसा कुछ मन में आता है आपके? देखिए, जब कोई आता है छात्र या कोई भी कुछ मदद मांगने को, तो ऐसा कभी नहीं आता, डर नहीं लगता, बस ये दिखता है कि सामने वाले की हेल्प करना है। छात्रों की जायज मांग थी और उस समय जो आप 2018 की बात कर रहे हैं वो छात्रों की जायज मांग थी और सभी छात्र छात्राओं ने घेराव किया था मिलके। मैं आपको पहले ही बताया, मैं अकेला कुछ नहीं, पूरा संगठन है। पूरा संगठन था, संगठन के साथ हमने किया था और बस। मैंने एक चीज़ और इस बारे में आप लोगों के बारे में पढ़ा है कि आप लोगों के केन कॉलेज आने के बाद से रैगिंग रुकी, जो दूसरे ऐसे फीस थे जो कि शायद कहीं पे रूल पे नहीं लिखे हुए थे, जो छात्र छात्राओं को जबरदस्ती हो सकता है देना पड़ रहा हो किसी भी फॉर्म में, तो वो सारी गतिविधियां बहुत सारे कॉलेजों में रुकी आप लोग के इस ग्रुप के बनाने के चक्कर में। तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि अब जो छात्र छात्राएं हैं वो स्वतंत्र रूप से के मतलब पढ़ाई कर सकते हैं? क्योंकि पहले तो ऐसा माहौल नहीं हुआ करता था। जी, पहले वैसा माहौल नहीं था जी। इस माहौल को लाने में काफी मेहनत किया गया है पूरे संगठन, दोस्त, जूनियर सीनियर सब ने मिलकर, और इस चक्कर पे कई बार हमने पुलिस की लाठी भी खाई है। जी 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 बिल्कुल। और कुछ FIR शायद हुए, बहुत सारे FIR भी हुए हैं। जी जी। बहुत सारे FIR, जेल तक गए हैं, मैंने जेल तक का सफर किया है। और आप जेल तक गए हैं जी। और मैं अपने सारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि इनकी टीम 2019 के आसपास किसी मुद्दे को लेकर के संघर्ष कर रही थी, जिस बीच दीपक वर्मा जी को उन जायज मांगों को लेकर के पुलिस कस्टडी में भी मेरे ख्याल से 2 दिन 4 दिन के आसपास 2 दिन जेल पे रहा, 2 दिन जेल पे रहे, और जेल पे भी मैंने अनशन कर दिया था और पूरे कोरबा का यूथ पूरे जेल के सामने, कोर्ट के सामने इकट्ठा हो गया था। मेरे पास बहुत सारी फोटोज है, हम उसको नीचे में चला देंगे, आप देखेगा। और वाकई में पुलिस को आपको
छोड़ना पड़ा, और जब आपकी उस कोर्ट से हम लोग एक्चुअली वहाँ पे मौजूद थे, तो जब आप निकल रहे थे तो लोगों का हुजूम आपके लिए दीपक वर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, एक विजय प्राप्त हुई है जैसे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जी जी जिसपे जबरन छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर जी जी जेल भेजा गया था, और उसके बाद प्रशासन को मजबूर होकर फिर छोड़ना भी पड़ा था। तो आपके वो जब आप जेल पे थे, जी तो जब आप अंदर में संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि तब तो आपसे आपका फोन जाहिर सी बात है छीन छीन लिया लिया गया गया होगा, था। आपको बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं, तो वो संघर्ष का टाइम आपका कैसा था, ये बताइए। देखिए, एक्चुअल में पहली बार जब मैं जेल गया था जी जी तो हल्का डर तो था ही, जी जी लेकिन वहाँ जाके भी अच्छा लगा। एक हिम्मत सी थी, एक लोगों का जो साथ था, प्यार था, एक कहीं ना कहीं कोने में हिम्मत था, और उस हिम्मत के सहारे मैंने जेल भी काटा और लोगों के प्यार और सहयोग से मैं छूट भी गया। और बहुत विजय तरीके से जी। छूटे थे आप, और हमारी मांगे भी पूरी हुई थी। आपकी मांगे भी पूरी हुई। इनफैक्ट आज काफ़ी सारे कॉलेजों में प्रोजेक्टर वेक्टर सब लग चुके हैं जो आपके जायज़ मांग को लेकर के। तो आप जैसे लोग सोचते हैं कि छात्र नेता दीपक वर्मा जी अपने लाल कलर की बुलेट में सबको इंसाफ दिलाते हैं, तो आप आने वाले 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सफ़र की शुरुआत हमने कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया था। जी 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 बस लोगों की हेल्प करने में मज़ा आने लगा तो करते गए। अब आगे देखिए समय क्या होता है, राजनीति में आना है नहीं आना है वो तो ऐसा समय पे अंदाजा डिपेंड करता हम लगा है। सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको किसी एक बड़े लेवल पे हम देख सकते हैं। अब वो तो समय पे डिपेंड करता है आगे क्या होता जी है। जी 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 हमें सेवा करने में मज़ा आता है, हम सेवा करते जा रहे हैं। काम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, एक चीज़ और है कि हम काफ़ी सारे लोगों ने, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा भी है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपसे जुड़ना चाहती हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज आपसे जुड़ी भी हैं, और आपने अपने तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन मतलब किया है, अपने तरफ से लोगों की समाज सेवा की है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका यूज़ किया गया है, कहीं आपके पर्सनल व्यक्तिगत सोच से आपको ऐसा लगता है कि आपके नाम का फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपका सहारा लिया है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करता है। जी सब अपने विवेक पर निर्भर होता है जी कि आपको क्या करना है। जी 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 अभी मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, जी जी है ना, कांग्रेस पार्टी से जी 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 जुड़ा हुआ हूँ मैं, और कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को यूज़ करता है। आपको क्या करना है, आप अच्छे कर्म करिए, जी। आपको आपका फल जरूर मिलेगा। यानी आपके सीधे साधेपन का आपको लगता है किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया है? ना ना, जो भी आपने किया है अपने सोच समझ के, अपने अपने विवेक व्यक्तिगत से किया है, अपने विवेक से किया है, और आगे भी जैसा सच सही लगेगा आप वो वैसा फैसला करते रहेंगे। और अपने मार्गदर्शन में मैं आपको बता दूं कि 2016 का चुनाव आप लोगों ने छत्तीसगढ़ पैनल से जो कमला नेहरू कॉलेज में जीता था, ये जो थे सुभाष विश्वकर्मा शायद नाम है उनका, जी जी। तो उनको जिताने में हमने उनसे बात की थी, तो वो कहते हैं कि मुझे विजय प्राप्त कराने में दीपक वर्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा पर्सनल का हाथ हो, पूरा संगठन साथ में था उसके। जी जी और मैंने पहले ही बता चुका है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, पूरा जी, जी। संगठन, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त सब साथ में थे हम लोग। जी, और जी। एक चुनाव नहीं, हम लोगों ने चार चुनाव लगातार जिताए हैं कमला जी, नेहरू जी। कॉलेज से। जी जी और छात्र संघ चुनाव हमने निर्विरोध भी जिताया है वहाँ पे। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पे छत्तीसगढ़ पैनल का ही शुरू से कब्जा रहा है, आगे भी छत्तीसगढ़ पैनल का ही कब्जा रहेगा। और दीपक जी से बात करके एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन साथ में मिलती है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दीपक जी कि सन 2019 की बात है जी सब कुछ सही चल रहा था, कोरबा जिला एक बहुत अच्छे से सब चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और लेकिन अचानक से 18 नवंबर को तकरीबन सारे अखबारों में एक खबर आती है जी। कि छात्र नेता दीपक वर्मा ने अपने पूरे संगठन के साथ कांग्रेस प्रवेश कर लिया। तो उसकी कहानी मैं आपसे सुनना चाहूँगा, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, उस किस्से की पूरी कहानी क्या थी? देखिए, ऐसा है कि लोगों की हेल्प करना तो एक आदत सा हो गया था, लोगों की हेल्प करना है। जी लेकिन हमने सोचा कि अगर पावर और सत्ता मिल जाए जी तब लोगों की सेवा थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना उद्देश्य था।
जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर हमने मंत्री जी के संरक्षण में हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और उसके बाद आपका ग्राफ और तेजी से ऊपर जाता गया, आपने और लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, 4 लोग और आपसे नए जुड़े और फिर दीपक वर्मा आज लोग जानते हैं कि पूरे कोरबा ज़िले में एक यूथ आइकन बन के सामने आए। इसके पास महज एक पैंट शर्ट, एक कपड़े थे। अगर तब वो हिम्मत हार जाता तो शायद आज पूरे कोरबा ज़िले को दीपक वर्मा जैसा एक स्टूडेंट लीडर नहीं मिल पाता। लेकिन यही कहानी हम अपने चैनल पे इसलिए दिखाते हैं ताकि आप सबको मोटिवेशन मिले कि आप अपनी लाइफ में आई मुश्किलों से लड़कर आप कैसे बाहर आ सकते हैं, आप कैसे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक ऐसे स्थान पे पहुंच सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकें। बहुत अच्छा लगा आज के हमारे गेस्ट श्री दीपक वर्मा जी से बात करके। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले एक नेक्स्ट वीडियो पे एक नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने अपना कीमती समय हमारे न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के लिए निकाला। अभिषेक जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसमें समाज के लोगों को आप अपने प्रोग्राम पे बुला के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी जी, प्रोत्साहन मिलता है लोगों को ऐसे। जी जी, मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी जो मेहनत है जी, वो जनता के एक शेयर से ही आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कोरबा वासियों के लिए आप आखिर जाते जाते कोई एक मैसेज देना चाहे वो सफाई से जुड़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट राइट से जुड़ा हो, कोई भी आप अपने तरफ से कुछ एक मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं दीपक जी। मैसेज कोरबा वासियों से यही है कि कोई भी आपके पास आता है कुछ भी मदद मांगने को, तो वो आपसे एक उम्मीद लेकर आया है, तो उसकी उम्मीदों पर ज़रूर खड़ा उतरे और उसकी मदद को ज़रूर आगे बढ़े। भले आप उसे पूरा ना कर पाएँ, लेकिन उसकी मदद के लिए हाथ आगे ज़रूर बढ़ाएं। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। देखते रहिए न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। जय हिंद।